जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हमने टाइप 1 क्वेश्चन फिनिश किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर टाइप 1 आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, मेथड से, जो भी तरीका लगता है हम सब कुछ लगाने का प्रयास करते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे परसेंटेज हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, जियोमेट्री, अलजेब्रा, कुछ भी है कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा जब भी हम यहां पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। हम हर क्वेश्चन को ट्रिक से, ऑप्शन से, सब कुछ यहां पर लगाएंगे और तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर लेंदी क्यों ना हो, एक्स क्यों ना हो, है कि नहीं। हम यहां पर जो भी क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन 5 सेकंड में बन जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन 1 मिनट में बनेगा, हो सकता है क्वेश्चन 10 मिनट में बनेगा, हो सकता है कि हम बिना पेन छुए बिना बना लेंगे, है कि नहीं। मतलब पेन का भी यूज नहीं करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब कि हमें साफ साफ यहां पर ये समझ में आ रहा है कि हम यहां पर जो भी क्वेश्चन करेंगे सिंपल है, परफेक्ट होने वाला है। चलो नोट कीजिएगा टाइप 2 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स चलो लगा दीजिएगा सर। टाइप 2 आपका स्क्रीन पर होगा, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। चलो टाइप 2 आपका स्क्रीन पर लगा दीजिए सर। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है। ठीक है, अभी समझाते हैं इनमें से लघुत्तम संख्या क्या है। 3 द्वारा 3 अनुक्रमिक, 3 द्वारा 3 अनुक्रमिक मतलब कि क्या, अनुक्रमिक बोला गया है। अनुक्रमिक मतलब क्या, क्रम में रहना चाहिए लेकिन 3 द्वारा। लेकिन हमने सबसे पहले एग्जांपल से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक। हमने पूछा 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक। ये अनुक्रमिक तो है, क्रम में लिखा गया है जी, 1 2 3 4 5 6 7 क्रम में। हम समझा रहे हैं सिंपली इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है कि नहीं। हमने पूछा 2 4 6 या 8, ये भी अपने आप में क्रमिक है क्योंकि डिफरेंट जो है सो 2 का है। लेकिन यहां सम विषम का बात नहीं बोला गया है, बोला गया है 3 द्वारा 3 अनुक्रमिक। मतलब क्या, पहला अनुक्रमिक, दूसरा अनुक्रमिक, तीसरा अनुक्रमिक। 3 अनुक्रमिक रहना चाहिए, 1 अनुक्रमिक, 2 3 अनुक्रमिक रहना चाहिए। लेकिन जो 3 अनुक्रमिक है अपने पास 1 1 2 3, 3 जो अनुक्रमिक है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब क्या, 3 से कटना चाहिए। लेकिन हम सिंपली यहां पर समझ सकते हैं कि 3 द्वारा 3 अनुक्रमिक 3 से विभाज्य होना चाहिए। जो यहां पर नंबर होगा, यहां पर नंबर होगा, इस स्थान पर नंबर होगा, 3 से कटना चाहिए। तो हमने पूछा कि यहां पर क्या होना चाहिए जी, लेकिन क्रमिक होना चाहिए जी। क्रमिक प्राकृतिक संख्या बोला है, 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक कहां से स्टार्ट होता है जी, प्राकृतिक बोला गया यानी कि 1 2 3 4 इस तरह डॉट 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 एन तक, यही ना होता है प्राकृतिक संख्या। तो हमने कहा कि पहला संख्या x है जी। पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में करेंगे, है कि नहीं। मैंने कहा कि पहला जो अनुक्रमिक संख्या है जी वो x होगा, क्या x होगा। लेकिन दूसरा क्या होगा, ठीक इससे x प्लस 1 जी। क्यों, 1 2 3 4 ये क्या है, क्रमिक है जी, जो कि प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमने यहां पर अगला क्या होना चाहिए, x प्लस 1। क्यों, क्योंकि इसलिए अगर हम यहां पर पहला x के स्थान पर 1 रहता तो अगला 2 है, मतलब 1 ज्यादा है जी। तो x प्लस 1 ने 1 किया तो दूसरा संख्या आ गया, दूसरा अनुक्रमिक संख्या जी। तीसरा में क्या होगा, x प्लस 2। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब क्या, 3 से कटना चाहिए। ठीक है, चलो। लेकिन बोला गया है 3 क्रमिक संख्याओं का जो अनुक्रमिक है उनका जो योग है सो कितना है, 45 है। कितना, 45 है। मतलब कि साफ है, हमने आपको ऐसे बताया कि 3 से कटना चाहिए जी, 3 से कटना चाहिए जी, 3 से कटना चाहिए जी। लेकिन 3 द्वारा विभाज्य होना चाहिए। क्या, 3 द्वारा विभाज्य होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, कटना चाहिए 3 से। हमने यहां पर बोला कि 3 अनुक्रमिक संख्या जो है 3, अभी बताएंगे आपको, यहां पर कटना चाहिए। ठीक है, हमने 3 से यहां पर लगाया क्योंकि पहला अनुक्रमिक जो होगा 3 द्वारा बोला गया है जी। क्या, 3 द्वारा, इसीलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन 3 से कटेगा,
तीन से कटेगा भी और तीन द्वारा विभाज्य भी होगा। तीन से कटना भी चाहिए, तीन द्वारा मतलब क्या, हमने कहा कि पहला अगर 3 होगा तो दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। क्यों? 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 लेकिन 3 द्वारा 3 अनुक्रमिक है जी, लेकिन 3 से कट रहा है, लेकिन 3 द्वारा। वही हम यहां पर कह रहे हैं, 3 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि जो x का नंबर होगा अपने पास वो 3 से कटेगा जी, ये भी 3 से कटेगा जी, ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, तो हम यहां पर सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या? सिंपली हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3x, पहला अनुक्रमिक कितना हो गया 3x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x, 3 का मल्टीप्लाई ये कहां से आया, यहां से 3 का मल्टीप्लाई हमने x में किया, ये 3x प्लस का था तो हमने प्लस लिखा, चलो कोई बात नहीं, है कि नहीं। 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो 3 हो गया जी, उसके बाद कोमा है, हमने कोमा ले लिया। 3 का मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा x में जी, तो 3x हो जाएगा जी, प्लस था तो प्लस हमने लिखा, 3 दूना कितना 6 हो गया। मतलब क्या, पहला क्या आ गया अनुक्रमिक मेरा 3x, इसे हम शॉर्ट भी बताएंगे, है कि नहीं। दूसरा कितना आ गया 3x प्लस का 3, तीसरा कितना आ गया यहां से 3x प्लस 6। लेकिन पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है जो 3 अनुक्रमिक है ना, पहला दूसरा तीसरा, जो 3 अनुक्रमिक अपने पास जो आया है, 3 अनुक्रमिक जो अपने पास आया है, पहला अनुक्रमिक, दूसरा अनुक्रमिक, तीसरा अनुक्रमिक, मतलब क्या, जो 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग जो है, क्या मतलब इन तीनों को जोड़ के जो आ रहा है, योग दिया गया है। अगर हम तीनों को ऐड कर लें, क्या तीनों को ऐड कर लें तो कितना होता है जी 45 होता है। चलो जोड़ देते हैं, कितना 3x प्लस किया, प्लस कहां से किया, क्योंकि क्वेश्चन में योग बोला गया है जी, हमने बोला 3x प्लस का 3, फिर हम प्लस करेंगे, ये प्लस आया है क्योंकि योग बोला गया है। चलो 3x प्लस का 6 इक्वल टू कितना 45 है, क्योंकि 3 अनुक्रमिक संख्याओं 3 द्वारा जो विभाज्य है उसका तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो 45 आता है। सिंपल सा बात है। चलो हमने क्या किया, अब यहां से देखते हैं 3x यहां पर है जी, 3x यहां पर है जी, 3x यहां पर है, 3x 3 6x 3 9x, कितना x 9x, कितना 9x लिखा जी। चलो 9 लिख लिया, यहां तक कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। यहां पर प्लस का 3 है, यहां पर प्लस का 6 है, 6 तो 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, इक्वल टू कितना 45। चलो हमने 45 लिखा। उसके बाद यहां पर देखिएगा 9x इक्वल टू 45 में 9 घट जाएगा, कितना बचेगा जी 36, कितना 36। कैसे 36 आया, क्योंकि 45 प्लस का था, 45 में अगर यहां प्लस का था तो इधर जाता माइनस में होता, तो सिंपली हमने क्या किया 36 लिखा। कटता है तो काट दो, हाँ कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार में। मतलब क्या, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया मेरा, x का मान जो आ गया सो आ गया 4, क्यों 9 चौक 36 होता है जी, x का मान कितना आया 4 आया। ठीक है, चलो यहां पर सिंपली आपको लिख देते हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं, 9 चौक 36 है कि नहीं, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। जब x का मान 4 आ गया, x का मान 4 आ गया, तो पहला अनुक्रमिक, दूसरा अनुक्रमिक, तीसरा अनुक्रमिक क्या है वो हमें पता चल जाएगा। क्या, x का मान 4 आ गया जी। अब थोड़ा सा यहां पर मिटाते हैं, थोड़ा सा यहां पर मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो हमने कहा कि x का मान 4 आ गया, चलो कोई बात नहीं। जब x का मान 4 आ गया तो इस स्थान पर क्या होगा, 4 अगर यहां पर पुट कर देंगे x के स्थान पर, 4 यहां पर पुट किया, 4 तरीका 12 हो जाएगा जी, कितना 12 हो जाएगा जी। ठीक है, कोमा था तो हमने कोमा किया, चलो कोमा। अब यहां पर हम रखेंगे 4, ठीक उसी तरह 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा जी 15। कैसे, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 3, 4 कहां से आया यहां से, x के स्थान पर 3 था यहीं पर, 3 का 3 हमने प्लस का प्लस उतार दिया, तो 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया जी पहला। ये क्या है, दूसरा अनुक्रमिक हो गया जी, ये दूसरा अनुक्रमिक हो गया जी, ये पहला अनुक्रमिक हो गया जी, तीसरा कितना हो जाएगा। चलो मतलब क्या, ठीक उसी तरह करना है। कैसे, ये पहला 12 हो गया, अब समझ गए होंगे, 4 तरीका 12, यहां पर 15 हो जाएगा। कैसे हमने पुट किया, यहां पर भी 4 पुट कर देते हैं जी। जब हमने यहां पर 4 रखेंगे, 4 तिया 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। अब देखो तो हमने वो क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है 3 अनुक्रमिक, क्या 3 अनुक्रमिक, देखो 3 अनुक्रमिक है कि नहीं। कैसे, 12 15 18, कैसे समझेंगे कि 3 अनुक्रमिक है, 3 से विभाज्य है जी, 3 से देखिए ये भी कटता है, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 से विभाज्य है जी। 3 अनुक्रमिक भी है,
तीन अनुक्रमिक भी है। अनुक्रमिक मतलब ये कि डिफरेंट जो है, जैसे बोला जाता है वहां 6 अनुक्रमिक, 14 12 14 18, तो 6 अनुक्रमिक क्रम उसका जो है सो लगातार डिफरेंट जो है उसका 6 6 6 का है, जैसे यहाँ 3 3 का है। तो 3 से विभाजन, तो अपने पास पता चल गया कि ये मेरा पहला अनुक्रमिक है जी, दूसरा अनुक्रमिक है जी, ये मेरा तीसरा अनुक्रमिक है। क्या? पहला दूसरा तीसरा। तो पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है लास्ट में कि लघुत्तम मान क्या है। क्या? लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या? छोटा होता है। लघुत्तम मतलब होता है छोटा, यही पूछा जाता है। महत्तम मतलब क्या? तो महत्तम मतलब होता है बड़ा। क्या पूछा गया है? न्यूनतम मान क्या होगा? लघुत्तम मान। लघुत्तम मतलब छोटा। क्या? लघुत्तम मान। तो इनमें से सबसे छोटा मान क्या है जी? 12 है। तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल है। कितना? 12 आपका करेक्ट आंसर। हम इसे शॉर्ट करके दिखाते हैं, कुछ नहीं था, है कि नहीं? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का हम शॉर्ट बनाते हैं 5 सेकंड में, देखिएगा, है कि नहीं? चलो सिंपली जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको 3 द्वारा पूछा जाएगा, 4 द्वारा पूछा जाएगा, हो सकता है 100 द्वारा पूछा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है कि नहीं? चलो हमने कहा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप ध्यान से देखिएगा। जब भी पूछा जाएगा कि 3 द्वारा 3 क्रमिक योग या फिर 5 द्वारा कुछ भी क्वेश्चन में, तो जितना संख्या आपको बोला जाएगा 3 द्वारा 3 द्वारा 3 द्वारा जी, तो 3 द्वारा 3 अनुक्रमिक है कि नहीं? 1 2 3 अनुक्रमिक। तो क्या किया है कि 3 द्वारा 3 अनुक्रमिक है जी। कितना है योग इसका? तीनों का योग 45 है कि नहीं? 45 आया था जी। क्यों? पहला आया था 12, हमें याद है 15 18। इन तीनों को अगर जोड़ते ना, पहला अनुक्रमिक आया था कि नहीं आंसर में, तो इन तीनों को जोड़िएगा 45 आ जाएगा। क्यों? 15 12 27 और 18 कितना होता है? 45 होता है। ठीक है, तो यहां पर कितना होता है? 45 आ रहा है। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, हमें 5 सेकंड में बनाना है, तो क्या करना है? 3 द्वारा 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग को ही भाग दे देना है। कितना? योग को भाग देना है 3 से। अगर वहां रहता 5 से 5 अनुक्रमिक, तो हम 5 को दे देते हैं भाग 45 को। अगर वहां 9 अनुक्रमिक रहता 9 को दे देते हैं 9 अनुक्रमिक रहता 9 से दे देते हैं भाग को। अगर हम ये भाग दे रहे हैं डायरेक्ट 3 से, इसे काटेंगे तो कितना बार में? 3 एकम 3, 15 तिया 45, मतलब क्या? 1 का मान कितना आया? 15 आया। तो ये जो संख्या मेरा आया 15 निकल के, ये आता है बीच का संख्या। क्या? बीच का नंबर। क्या आता है? बीच का संख्या निकल के आता है। वो कैसे? अभी हमने निकाला था 12 15 18। देखो तो जरा, ये 15 क्या है? अभी आया था ना, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, अभी जस्ट हमने बनाया कॉन्सेप्ट में जी। तो जो 15 मेरा आया ये नंबर, यही तो निकल के आता है क्या? बीच का नंबर। क्या? बीच का संख्या निकल के आता है। क्या निकल के आया? 3 से हम डायरेक्ट उसे हम योग को भाग दे देंगे तो डायरेक्ट हमें 15 मिल जाएगा। तो अगर हमें बीच का मान 15 निकल जाएगा फ्रेंड्स, तो हम ये नहीं कर सकते, मैं अगला पिछला भी निकाल लेंगे। यहां 3 अंक चल रहा है जी, बीच का मान निकल गया 15। ये क्या निकल के आता है? बीच का मान। ठीक है, हमने कहा 3 से विभाज्य होना चाहिए जी, लेकिन 3 अनुक्रमिक है, मतलब क्या? इसके पीछे क्या होना चाहिए, इसका आगे क्या होना चाहिए। जब हमें बीच का नंबर पता चल गया तो हम पीछे और आगे निकाल सकते हैं जी। अगर 5 लगातार रहता 5 अनुक्रमिक तो भी हम निकाल लेते हैं कि नहीं। लेकिन हमें बीच का नंबर पता चल गया कि बीच का नंबर 15 है और 3 से कटेगा, मतलब 3 से विभाज्य है। तो इसका अगला में 3 से कौन ऐसा नंबर होगा जो 15 के बाद कटेगा? 16 नहीं जी, 17 नहीं जी, 18 हाँ 3 से कटता है, मतलब क्या? 18 जो होगा सो अगला बड़ा डिजिट होगा जो 3 से कटता है जी। ठीक, इसका पीछे में क्या होगा? क्योंकि अनुक्रमिक है, यहां चल रहा होगा अनुक्रमिक है, तो यहाँ 18 इधर बढ़ते जा रहा है तो इधर घटते जाएगा, है कि नहीं। जितना आगे जाएंगे उधर हो सकता है 18 के बाद इधर 21 24 इस तरह बढ़ते जाता है कि नहीं, और इधर घटते जाएगा। मतलब क्या? 3 इधर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौगदा नहीं कटता है 3 से जी, पीछे लेना है क्योंकि अनुक्रमिक है। 13 नहीं लेना है, 12 क्यों लिया? क्योंकि 3 से कटता है। तो यहां पर सिंपली यहां से ये पता चल गया कि हमने जो कॉन्सेप्ट किया यहां से हमें शॉर्ट मिल जाएगा, 5 सेकंड में कर सकते हैं तुरंत हम, है कि नहीं। तो यहां पर पूछा जाता है कि बीच का नंबर क्या है, तो 15 है। पूछा जाता है सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 18 है। पूछा जाता है सबसे छोटा नंबर क्या है, छोटा संख्या क्या है 3 अनुक्रमिक में, तो 12 है। राइट आंसर आपका हो जाएगा लघुत्तम मान 12 आपका करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं था, सिंपल है। ठीक है, चलो
क्या करना है, 3 से योग को ही दे देना भाग, चाहे 5 संख्या रहे, 5 क्रमिक रहे तो 5 को दे देना है। जैसे यहाँ पर रहता 5 का मतलब 5 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 45 है, तो हम यहाँ पर 5 9 जो आता सो बीच का मान आता डायरेक्ट, है कि नहीं। ये सिंपली आप देख लीजिएगा, अभी बहुत सा क्वेश्चन करेंगे, चलो नोट कीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। 334 यदि 334 मल्टीप्लाई 54 545 गुना 7p संख्या 3340 3340 से विभाज्य है, मतलब कट जा रहा है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या p का न्यूनतम मान, क्या पूछा गया है, p का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब p का न्यूनतम मान कम से कम, p का न्यूनतम मान निकलना है जी, मतलब कम का मान निकलना है कि नहीं। हम यहाँ पर सिंपली पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प होगा, हम क्वेश्चन को तो आपको समझाएंगे जरूर, है कि नहीं। चलो ऑप्शन नंबर ए में आपका है 2g, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका 4, ऑप्शन नंबर 3 में है आपका 3, ऑप्शन नंबर 4 में है आपका 1। पूछा गया है कि जो नंबर है यदि 334, क्या 334 मल्टीप्लाई कितना है, 334 मल्टीप्लाई 545 कितना 545 मल्टीप्लाई दिया हुआ है मल्टीप्लाई 7p, क्या 7p, यहां पर देखिएगा 7p है। 334 मल्टीप्लाई 545 545 गुना 7p है, जो 3340 से विभाज्य है, मतलब क्या 3340 से विभाज्य, मतलब कटता है, क्या 3340 से विभाज्य। हमने बट्टे में क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि विभाज्य मतलब कटता है कि नहीं, ये मतलब इससे ही कट जाएगा पूरा। चलो कटता है जी, तो पूछा गया है p का न्यूनतम मान क्या होगा। p का न्यूनतम मान मतलब कम का मान लेना है जी, तो हमने कहा 340 से कटेगा, तो निश्चित बात है कटना चाहिए वैल्यू जो है। हमने पूछा यहाँ पर क्या है 334, यहाँ भी 334 है कि नहीं। हमने कहा कि 334 काट दो, 334 काट दो, यहाँ बचेगा 10। वो कैसे, चलो अभी दिखाते हैं। यहाँ पर था 334, 0 नीचे में था जी, और वहां पर था 334 था, हमने काटा तो ऊपर में क्या बचा 10 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 10 बचा, यही ना। तो नीचे में कितना बचा 10 बचा, मतलब कि क्या जब इस नंबर से हम किए तो यहाँ 10 बच गया। अब बचा सिंपली क्या हमें यहाँ पर 5 4 5 मल्टीप्लाई 7p, यहाँ आप समझ गए होंगे, इतना हमने सॉल्व किया। चलो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 334 था 3340, हमने कहा कि p का छोटा मान रखना है। जो आंसर में मेरा आया है, ये जो 4 ऑप्शन में जो है, ये मेरा न्यूनतम मान 1 है जी, तो सबसे हम छोटा नंबर रखेंगे p का मान। यहाँ पर 4 सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा देखना है कि न्यूनतम मान हमें लेना है, लेकिन इससे कट जाना चाहिए। मतलब क्या, अगर हम p के स्थान पर 1 रखते हैं, देखिएगा p के स्थान पर अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 1 जी 7 हो जाएगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं। चलो ठीक है, अब हमने यहां पर सॉल्व किया कितना, यहां पर देखिएगा यहां 1 है जी। चलो 4 5 20, ये हम सॉल्व करेंगे, 4 5 20 20 हो गया, यहां पर 7 5 35 5 चौके 20। मतलब क्या, अगर हम यहां से इसे काटते हैं 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4, तो यहां 0 है जी, देखिएगा ध्यान से, मतलब हमें इसे हटाना ही पड़ेगा। यहां कितना बचा 10 बचा। अब देखो, अब यहां पर देखो 7 5 ऊपर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 545 है जी, पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, है कि नहीं। 7 5 35, 3 बचा, 3 कैरी 7 चौका 28 और 3 31, 1 3 कैरी 7 5 35 और 3 38, 38 15 कितना, इसे यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 15 बटे में कितना था 10। हमने कहा कि अगर हम इसे भागा दें, काटेंगे तो ये पॉइंट में ले जाएगा जी, है कि नहीं। तो मतलब क्या, ये विभाज्य होना चाहिए, मतलब कटना चाहिए, ना कि पॉइंट में आना चाहिए। मतलब साफ है फंडा, एक होगा ही नहीं। मतलब क्या, p का न्यूनतम मान हमें छोटा रखना है, एक तो होगा नहीं, दूसरा में छोटा क्या होगा 2। देखते हैं यहां पर कितना था 334 मल्टीप्लाई 545 मल्टीप्लाई 7p बटे में कितना 334
40। अब हम p का मान ऐसा मान रखते हैं जो इसे काट दे, लेकिन न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम कम। हमने कहा p का मान 2 रखते हैं जी। क्या p का मान जब हमने 2 रखा तो यहां से तो ये खत्म हो गया, यहां पर 10 बचा है जी। ठीक है, चलो यहां पर कितना बचा, यहां पर 10 बचा है, और यहां पर p का मान, यहां पर 7p था जी, तो यहां पर p का मान हमने 2 रखा जो कि न्यूनतम मान आया है जी आंसर में। तो यहां पर हो गया 14। कितना, 14। अब यहां से यहां हम मल्टीप्लाई करने चलें तो हम सिंपली ये हम इकाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहां पर 0 है जी, नीचे 0 है, हम किसी तरह से ऊपर 0 बना लेते, 0 0 काट देगा जी, मतलब नहीं समझे। चलो हमने पूरा मल्टीप्लाई करके ही दिखाता हूं। 545 मल्टीप्लाई 14, 4 5 20, 2 कैरी, 4 चौक 16, 2 18, 1 कैरी, 4 5 20 21। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 545 आ गया जी, जोड़ते हैं पूरा 0, 8 5 13, 5 4 1 5 7, मतलब कितना, 75 30। देखिएगा फ्रेंड्स, 75 30 बटे 10 मतलब क्या, 75 30 बटे 10, इसे भागा लगाएंगे, 0 0 कट रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसे हम न्यूनतम मान क्या होगा, 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमने कहा हम इतना सॉल्व क्यों करें जी, क्योंकि इसलिए हमने कहा कि न्यूनतम मान ही चाहिए ना। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर कितना था, अपने पास 10 बचा था। हमने कहा कि इकाई से मतलब है जी, इकाई से मतलब है जी, क्योंकि नीचे 10 है जी, क्यों 0 बनाना, अगर ऊपर किसी तरह 0 मिल जाए तो ये तो अभी कितना आया था, 75 इतना आया था ना, 75 70 शायद 75 70 आया था। अगर 10 से मल्टीप्लाई देंगे तो हमें 0 0, क्योंकि नीचे 0 है, किसी तरह से एक 0 ऊपर में मिल जाते तो कट ही जाएगा ना। तो हम इतना क्यों लफड़ा करें, हम इसे सिंपली इकाई डिजिट को देख लेंगे कि p का मान न्यूनतम मान क्या है, तो उसी तरह से हम पुट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ सिंपली देख लेंगे कि कौन सा नंबर होगा जी, कौन सा नंबर है जो यहाँ पर कटेगा, 7p बटे में 3340। हमने कहा p का मान यहाँ 2 रख दो जी, 7 दूनी 14 हो गया जी। चलो कोई बात नहीं, 14 हो गया, तो इसका कोई मान नहीं है, क्योंकि इस सब से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसलिए ये तो काट ही देगा जी, यहाँ नीचे 10 बचेगा, है कि नहीं। कितना बचा, 10, 5 चौके 20 हो गया जी, 20 बटे 10। देखो तो जरा, हमने छोटा किया, मतलब कि साफ है वो p का न्यूनतम मान 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटना चाहिए। चलो नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल था।